नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले डी कंपम्मा। जी हाँ, शायद आप डी कंपम्मा नाम से इस औरत को नहीं जाने, लेकिन जैसे ही मैं साइनेड मलिका का नाम लूंगा तो आप जान जाएंगे। अदालत ने भी कहा था कि ऐसा कोल्ड ब्लड मर्डर मिस्ट्री जो है कि आज तक किसी ने भी दुनिया में नहीं देखा होगा। हालांकि डी कंपम्मा यानी कि जिसका नाम था साइनाइड मलिका, जिसे अदालत ने अपने दस्तावेजों में नाम दिया था साइनाइड मलिका, जो भारत की सबसे पहली सीरियल किलर कातिल है। तो आइए इस घटना को संक्षेप में जाने। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डी कंपम्मा की जो पैदाइशी है वो 1970 ईस्वी को कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में हुआ था। परिवार काफ़ी बेहद गरीब था। उन्हें छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए सोचना पड़ता था। अगर उन्हें रोटी भी बनाना है तो आटे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, और कपड़े भी सिलने के लिए सुई धागा नहीं होता था। तो इस तरह की घर में पैदाइश हुई थी डी कंपम्मा। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और उसके जो शौक अरमान थे वो भी बढ़ने लगे, क्योंकि उसे शौक था फिल्मों का। और फिल्मों में जब वो रईसों को देखती थी तो उन्हीं के जैसी ज़िंदगी जीने की सपना अपने आंखों में संजोए थी। अब दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बातों बातों में वो कहा करती थी कि मुझे पैसे वाला बनना है और मुझे रईस बनना है, इसके लिए मुझे किसी भी रास्ते से गुजरना पड़ेगा तो मैं करूँगी। कुछ समय ज़िंदगी के ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन जो डी कंपम्मा के जो परिवार वाले थे बहुत कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी से कर देते हैं। 1 साल के बाद, तकरीबन 1 से 2 साल के बाद उसे एक बच्चा होता है, और फिर एक बच्चे के बाद 2 बच्चा होता है। और डी कंपम्मा अपने इस गृहस्थी वाली ज़िंदगी में फंस जाती है और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगती है। लेकिन उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। उसके पति के कमाई और जो था वो बहुत ही मामूली था, इससे कुछ नहीं होने वाला था। इससे हटके डी कंपम्मा ने अपने जो देहात इलाका था वहाँ पे उसी के जैसे सारे गरीब लोग रहते थे, तो वहाँ पे उसकी इच्छाएं, उसके शौक जो है कि पूरा नहीं हो सकते थे। तो जिस वजह से डी कंपम्मा ने शहर के इलाके में गई और एक रईस के घर में नौकरानी का काम करने लगी। डी कंपम्मा ने जब उनके ठाट बाट और पैसों की गंगा बहते हुए देखी तो उसका दिमाग फिर से हिल गया और उसकी सपनों को फिर से हवा लग जाती है। जब डी कंपम्मा को पैसे कमाने की चाहत बढ़ती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है चिट फंड कंपनी स्टार्ट करने का, और वो अपने गांव से एक चिट फंड कंपनी स्टार्ट करती है और लोगों को बड़े बड़े सपने बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती है। लेकिन सन 1998 आते आते उसकी चिट फंड कंपनी जो है कि पूरी तरह से घाटे में चली जाती है और उस चिट फंड कंपनी बंद हो जाती है। उसके बाद डी कंपम्मा की अपने पति से एक दिन जोरदार लड़ाई होती है, जिसके बाद उसका पति डी कंपम्मा को अपने घर से बाहर निकाल फेंकता है। अब डी कंपम्मा घर से बाहर जा चुकी थी। हाथ में कोई भी हुनर नहीं था और हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं था, लेकिन उसके पास तब तक एक हुनर आ चुका था, लोगों को ठगने का, जो एक्सपीरियंस उसे चिट फंड कंपनी से मिल चुका था। और डी कंपम्मा ने तय कर लिया था कि अपना इस हुनर को वो अपने जीवन को सक्सेस बनाएगी। उसने जो ठगने का गुण सीखा था लोगों से। कुछ महीनों के बाद डी कंपम्मा की मुलाकात एक 30 साल की अमीर महिला से होती है, और डी कंपम्मा उसे बहला फुसा कर, पैसों का लालच देकर, बड़े सपने दिखाकर चिट फंड के बारे में बताती है और उसे मंदिर में बुलाती है। मंदिर में बुलाने के बाद उसे साइनाइड खिलाकर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड पिला के उसे मार देती है और सारे जेवर और कैश लेके वहां से फरार हो जाती है। पुलिस भी इस हत्या से बहुत ही हैरान और परेशान हो गई थी, क्योंकि कातिल ने जो मृत था उसे साइनाइड देके मारी थी। और ये बात घटना होने के बाद डी कंपम्मा जो है कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से कुछ सालों के लिए लापता हो जाती है। 7 सालों तक गुमनामी और खामोशी के बाद डी कंपम्मा 2006 में फिर से एक्टिव हो जाती है और उसका शिकार होती है एक नागमणि नाम की महिला, जो कि बे औलाद होती है
और जिसे डी कंपम्मा मंदिर में प्रार्थना के लिए बुलाती है ताकि उसे औलाद हो सके। कुछ सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिलती है कि कोई जय अम्मा नाम की महिला थी जिसे जो कि उस महिला को नागमणि को अब प्रार्थना के लिए बुलाया था, और उसे भी उस औरत की जो लाश थी वो भी एक गेस्ट हाउस में मिली थी जिसे साइनाइड दे के मारा गया था। पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि ये जय अम्मा कोई और नहीं डी कंपम्मा ही है। इसके बाद डी कंपम्मा रुकती नहीं है, एक के बाद एक लगातार बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देती है, जिसमें पुलिस को 6 ऐसी लाशें महिलाओं की बरामद होती है जिसे कि साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये एक सीरियल किलर है और ये वही डी कंपम्मा है जो इस तरह से महिलाओं को अपना शिकार बना रही है और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रही है। पुलिस ने डी कंपम्मा के खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा किया और पुलिस ये नोटिस किया कि वो औरतों के जेवर, सोने चांदी सभी को लूट ले लेती है। और इसके बाद जो कर्नाटक, बेंगलुरु के आसपास के जो भी इलाके होते हैं, पुलिस अपने जासूसों को लगा देती है और एक्टिव हो जाती है। और जो सोनार होते हैं यानी कि ज्वेलरी होते हैं, उन्हें भी इत्तला कर दिया जाता है कि कोई भी चोरी के गहने लेकर आता है तो हमें संपर्क करे। 2000 अब आ जाता है साल 2012, जहां पे बेंगलोर में डी कंपम्मा अपने एक पहचान के ज्वेलरी के पास पहुंचती है चोरी की सोने की ज्वेरात देने के लिए, लेकिन पुलिस वहां पे मौजूद होती है और वहां पे इस साइनाइड मलिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अपने कस्टडी में जो है कि साइनाइड मलिका से पूछताछ करती है, लेकिन जो डी कंपम्मा थी वो लगातार पुलिस को गुमराह करती है। लेकिन पुलिस की जब मार पड़ती है और जब पुलिस अपने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो साइनाइड मलिका अपने गुनाहों की जो जुर्म किए थे वो सारे कबूल कर लेती है। लेकिन साइनाइड मलिका उर्फ डी कंपम्मा जब अपने गुनाहों की लिस्ट बताती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि तुमने ऐसी कितनी घटनाओं का अंजाम दिया है तो वो बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दिया, कितने घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस पूछती है कि तुम्हें इन कत्लों का कोई अफसोस? वो बोलती है मुझे ये सब करने में कोई भी अफसोस नहीं है। मैंने अपने आप को और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और पैसे कमाने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए ये गुनाह को मैंने अंजाम दिया और इसमें मुझे कोई पश्चाताप फीलिंग नहीं होती है। फिर डी कंपम्मा का जो वकील थे कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और बोलते हैं कि डी कंपम्मा को एक मौका मिलना चाहिए सुधरने के लिए, लेकिन कोर्ट ये कहते हुए उसकी पिटीशन को रद्द कर देती है कि ऐसे कोल्ड मर्डर मिस्ट्री करने वाले को समाज में छोड़ देना समाज के साथ विश्वासघात होगा और ऐसी घटनाएं और भी अंजाम दे सकती है। ऐसा जवाब देते हुए कोर्ट ने उसकी ये याचिका को रद्द कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अमरजीत सदा के बारे में बताया था, जो कि मात्र एक 8 साल का सीरियल किलर बच्चा था जिसे बच्चों को मारने में काफ़ी खुशी आती थी। दोस्तों, दरअसल ऐसा प्रॉब्लम कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान जो होता है कि वो किसी के कटे हुए हाथ देख ले या ब्लड देख ले तो उसका सर घूमने लगता है, लेकिन ऐसी घटनाओं में सीरियल किलर को मज़ा आता है क्योंकि उनके दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, उनके दिमागी संतुलन खराब होता है या उनके दिमाग में एक ऐसा केमिकल बहता है जो कि नॉर्मल इंसानों में नहीं बहता है, और जिस वजह से उन लोगों को, ऐसे सीरियल किलर को ऐसे खौफनाक वारदात को देने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की साइनाइड मलिका उर्फ डी कंपम्मा की कहानी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो हम आपके लिए बना सकें।